गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सेशन नंबर 3 स्टार्ट करा रही हूँ आपका वर्किंग विद टेबल्स। ठीक है, आपने सभी ने टेबल्स पे वर्क किया होगा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्किंग विद टेबल हम क्यों करते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इनेबल द यूजर टू ऐड टेबल्स इन द स्लाइड्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द स्टैटिकल डाटा मीनिंगफुली। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो अपना हमारा डाटा होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इंसर्ट हम करते हैं, दो तरीके हमारे पास होते हैं इंसर्ट करने के लिए। एक तो हमारे पास होता है यूजिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका टेबल ऑप्शन होगा। एंड सेकंड थिंग इज़ द यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लेआउट में जाकर टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन वाली जो स्लाइड है उसको आप चूज़ करते हो तो वहाँ पे जैसे आपका इंसर्ट ऑडियो और वीडियो वाला ऑप्शन मिला था तो वैसे ही आपको सेम यहाँ पे टेबल वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अभी देखते हैं यहाँ पे ये इंसर्ट टैब के थ्रू। तो इंसर्ट टैब में आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन अंडर द टेबल ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। यानी इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे, टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हम सेलेक्ट कर देंगे और फिर हमारी वो टेबल आपकी बन के आ जाएगी। नाउ यू कैन इंसर्ट द डाटा इन योर टेबल, और फिर आपका जो टेबल होगा वो डाटा इंसर्ट करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसमें बताया हुआ है कि इंसर्ट टैब है आपका। इंसर्ट टैब में आपका यहाँ पे टेबल ग्रुप है और टेबल ग्रुप में टेबल ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टेबल ग्रिड आ जाएगी। तो जितनी ग्रिड आप सेलेक्ट करेंगे उतनी ग्रिड आपकी टेबल वहाँ पे अपीयर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट। इसमें है स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन। तो टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया था कि आप होम टैब पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंसर्ट टैब था, यहाँ पे होम टैब है। होम टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपका टाइटल एंड कंटेंट जो आपका है, क्लिक ऑन द टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपकी, टाइटल एंड कंटेंट वाला हम चूज़ कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास टेबल के लिए सेलेक्ट द टेबल इन द स्लाइड, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो आपका टेबल वाला जो आइकन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। एंटर द वैल्यूज़ फॉर द रोज एंड कॉलम, कितनी नंबर ऑफ रो और कितनी नंबर ऑफ कॉलम आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो आप इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी तो वहाँ पे डिज़ाइन एंड लेआउट टैब आपके रिबन में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उस तरह से आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी तो टेबल में फिर आप वहाँ पे बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लो ये हमारे पास टेबल का हमने कंटेंट चेंज कर दिया, यानी कि इसमें क्या करा, हमने टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्मेट में बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसमें इंसर्ट टेबल, जैसे इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 5 चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, 2 चाहिए। इक्वल कर देंगे तो फिर उस तरह से आपका यहाँ पे टेबल बन जाती है। ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं आपके, जिस स्टाइल को भी आप चाहो उसको आप चूज़ कर सकते हो, तो उस तरह से फिर आपकी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सब मैंने थ्योरेटिकल बताया, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमारे पास ये टेबल वाला ऑप्शन आ गया। टेबल वाला ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो टेबल की एक ग्रिड तैयार हो जाती है आपकी। तो इस ग्रिड में जितनी भी नंबर ऑफ ग्रिड को मैं सेलेक्ट करूँगी उतना ही मेरे पेज पे आपकी टेबल बन जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि एक ऑप्शन आ जाएगा आपका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जब मैं क्लिक करूँगी इस तरह से, ठीक है, तो इंसर्ट टेबल में क्लिक करने के बाद इस तरह से मेरे से टेबुलर फॉर्मेट में मांगेगा कि कौन सी वाली टेबल आपको यूज़ करनी है। इस तरह से आ जाएगा ये, तो मैं वहाँ से वो टेबल आपकी ले सकती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंसर्ट टेबल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा होम टैब। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही हमारे पास जो टेबल था उसमें इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन आएगा तो इंसर्ट टेबल एंड ऑप्शन के साथ हमारे पास ये एक आ जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें हमारा मांगेगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो आपकी उतनी ही टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ इसको तो देखो उसी हिसाब से मेरी टेबल एक क्रिएट हो जाएगी। ये टेबल क्रिएट हो गई मेरी। 1 2 3 4 5 कॉलम थे और 2 रो थी, 1 और 1 2। ठीक है, इस तरह से मेरी टेबल बन गई। बट मैं यहाँ से इसको हटाना चाहूँगी क्योंकि इसकी वजह से मेरी प्रेजेंटेशन पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं तो इसको हटा रही हूँ। आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जाता है जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका लेआउट।
ठीक है, जैसे आप लेआउट पे क्लिक करते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाला ऑप्शन आपका आता है। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट आपसे ऑप्शन आएगा और फिर आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम आपसे लेगा। आप जितने लेगा उतने आप ओके कर दोगे, उसी हिसाब से आपकी टेबल बन जाएगी। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेआउट इज दिस वन, टेबल एंड कंटेंट। टेबल एंड कंटेंट में यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं प्लेन पेज पे करके दिखाती हूँ क्योंकि हमारे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है तो उसके ऊपर ओवरराइट हो रहा है ये हमारा। ठीक है, तो न्यू पेज मैंने ले लिया है, यहाँ पे ये ब्लैंक डाटा कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं होम टैब पे जाती हूँ और ये लेआउट वाला सिलेक्ट करती हूँ, तो मैंने आपको बता ही दिया था, आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेबल वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, दिस वन। आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम लेगा। वहाँ पे शो नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पेजेस बने हुए थे, यहाँ ब्लैंक का तो इसलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे तो आप इंसर्ट टैब में टेबल से जाके यूज़ कर लो या फिर आप लेआउट, दोनों से आप यूज़ कर सकते हो, टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। आप इन दोनों 3 चैप्टर मेरे हो चुके हैं, तीनों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस आप करिए।